हेलो दगड़ियों, बड़ों ता प्रणाम, छोटों ता मेरे सार प्या। आज ये ब्लॉग भी मेरी अभी शुरू कैली मैंने दिन 1:30 बजे बैठे ना। तो अभी हम अब आता है मीटिंग में बैठे छो। अभी हम मीटिंग समाप्त होना बाद मैं अभी भेर में गया थोड़ा मैं मीटिंग भेर ब्लॉग स्टार्टिंग कर दूँ। तो आप देखो आज इतना भयंकर होने आज मौसम हवा भी चलनी फर्स्ट क्लास, ठंड भी लगना। और यह देखो पूरा शोर शराबा होना मेन रोड पर। यह देखो आज मौसम बहुत बढ़िया हुई, आसमान में बादल भी छे, बरखा लगना तभी हुई, मौसम बल्दी छो। आज मौसम बहुत बढ़िया छो। आज देखो बढ़िया हवा भी चलनी। देखो परी डांडो में शायद से बरखा भी लगनी। तो बहुत अच्छो हो गया मौसम। 2-3 दिन तो भयंकर गर्म छो। आज तो बहुत बड़ा हुआ ये मौसम। आप लोग भी देखना रहे देखो क्या भयंकर हुई आज, बढ़िया हुई आज। ये देखो मैं रायपुर गुजरवाला में छूँ अपने ऑफिस में फिर भी मीटिंग में ब्लॉगिंग शुरू करने को। ये देखो बढ़िया लगना ये को नज़ारा भी। हेलो कैसे बढ़िया काम हो गया ना, वो काम हो गया हमारे डेली डिपॉजिट में, आरडी प्लान में, फिक्स डिपॉजिट में, एमआईएस प्लान में, सुकन्या प्लान में, लोन अगेंस्ट, ठीक है। ऐसे ही डेली डिपॉजिट में हो जाए। फिर हो गया आरडी में। आरडी में हम लोग काम करते हैं 1 साल से लेकर के 5 साल तक की आरडी, ठीक है। 1 साल का प्लान होता है। 1 साल में जो भी आपने अमाउंट करी है, 1000 की, 2000 की, 3000 की, जो आपकी अमाउंट है आप उससे कैलकुलेट करेंगे 1 साल में आपको क्या मैच्योरिटी मिल रही है, 2 साल में आपको कितना जमा हो रहा है, कितना मिल रहा है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 2 साल का होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, 3 साल का होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसमें ये प्लान होते हैं, ठीक। एफडी का प्लान है। एफडी 1 साल की, 6 महीने की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की। एमआईएस प्लान है। एमआईएस प्लान में क्या है, मंथली इनकम प्लान, जो कि जैसे बड़े बुजुर्ग अपने लिए प्लान लेते हैं या रिटायरमेंट वाले अपने लिए प्लान लेते हैं। 1 साल का फिक्स एफडी कर दिया, 5 साल के लिए हर महीने उनको 1000 रुपये आएगा 5 साल का, ठीक है। ये एमआईएस प्लान में हो गया। हमारे पास एक प्लान है सुकन्या, और वही एक प्लान काम करता है युवराज। 0 से 15 साल की बेटियों के लिए सुकन्या प्लान होता है और 0 से 15 साल तक के बेटों के लिए युवराज प्लान होता है। नाम दोनों का अलग अलग है क्योंकि कन्या के लिए है और बेटे के लिए है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट, सब चीज़ सेम है हमारे पास। अभी आपको फ़र्क दिखा दें कि जैसे कि 1000 रुपये की आरडी आपने अपने लिए खोली, तो आप प्लान चार्ट में देख सकते हो आरडी प्लान में 1000 रुपये की आरडी में आपके कितने पैसे जमा हो रहे हैं, 60,000 रुपये। और आपने किसी के बच्चे की आरडी सुकन्या खुलाई 1000 रुपये की, तो कितने जमा हो रहे हैं, 60,000 रुपये। अमाउंट दोनों में सेम जमा हुई, लेकिन आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 81,100 रुपये की। लेकिन उसी जगह जो बच्चे की सुकन्या है उसको मैच्योरिटी मिलेगी 87,342 रुपये की। फ़र्क देखने में मिला आपको, दोनों में फ़र्क है। आपकी आरडी में 12% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वही अगर एक बच्चे की आरडी होती है, उस बच्चे को 12% इंटरेस्ट प्लस 3% बोनस मिलता है। ये हमारे प्लान से है। इसके अलावा क्या काम करते हैं, इसके अलावा लोन पे काम करते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के लोन हैं, फ्लेक्सी लोन, सिक्योर लोन, ग्रुप लोन, ठीक है। फ्लेक्सी लोन में किस प्रकार से काम करते हैं, माना कोई हमारा खाताधारक है, आपने मेरे पास अपनी आरडी करवा रखी है और आपको अभी 2-3 महीने हुए हैं, या आपका कोई डेली डिपॉजिट है अभी 2 महीने हुए हैं और आपको जरूरत पड़ रही है 50,000 रुपये की, एकदम से आपको बड़ा लोन कैसे मिलेगा, तो उस जगह पे हम लोन करते हैं फ्लेक्सी लोन। अभी आपके हमारे पास 6 महीने हो गए आरडी चलते हुए और आपको हमारे पास कुछ पैसा यहाँ पे जमा हो चुका है, तो आपको सिक्योर लोन में फैसिलिटी मिलती है कि जितना आपका अमाउंट जमा है उसका 70% आप लोन में उठा सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 2% रहेगा, ठीक है। तीसरा लोन होता है हमारा ग्रुप लोन, जो कि ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है लेडीज़ को, महिलाओं को काम आगे बढ़ाने के लिए। ये तो हो गया हमारा काम जो हम करते हैं, ठीक। और ये हो गया प्लान जो कस्टमर का फ़ायदा है। अभी इस बीच में आप ये पूछना चाहोगे, शायद आपका मन में ख्याल आएगा कि ये सब
करने से मुझे क्या मिलेगा, है ना, क्योंकि हर कोई काम अपने फ़ायदे के लिए करता है। हम लोग जॉब जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, हम इसीलिए जाते हैं कि हमें सैलरी मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे भी कुछ करेंगे तो इसीलिए करेंगे कि हमें कुछ मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा उस चीज़ को हम जान लेते हैं। फिर हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो है 18+ होनी चाहिए। फिर हमारी जो थर्ड कंडीशन है कि जो भी एज अ एडवाइज़र वर्क कर रहा है उसका मिनिमम 1000 रुपये की RD होना जरूरी है। ठीक है, आप इसको जरूरी नहीं है 1000 करो, आप 2000 कर सकते हो, 3000 कर सकते हो, 5000 कर सकते हो, लेकिन जो मिनिमम है 1000 करनी ही करनी है। ठीक है, ये होनी चाहिए आपके 5 ईयर्स के लिए। 1000 रुपये की RD आप खोलोगे 5 साल के लिए, यानी कि जो आपका यहाँ फर्स्ट टाइम पैसा लगा वो क्या लगा, 1100 रुपये। ठीक है, 1100 रुपये में कुछ भी हम रखने वाले नहीं है। 100 रुपये गवर्नमेंट को गया मेंबरशिप का और 1000 रुपये की आपकी खुद की RD होगी, तो जिसमें कि आपके कितने 60,000 जमा होने वाले हैं और 81,100 रुपये आपको रिटर्न मिलने वाला है। इसका क्या होगा, इंटरेस्ट आप ही को मिलेगा और 30,000 रुपये की RD का जो कमीशन आएगा वो कमीशन भी आप ही को आएगा, आप ही का फायदा है इसमें। ठीक है, लेकिन इसका रीज़न क्या है, इसको करने का रीज़न, करने का मात्र रीज़न एक ही है कि आज आपने घर में एक छोटी सी कैंटीन रखी और कुछ पकवान बनाए, अब उसको आपको सर्व करना है अपने मेहमान को, तो आप उसको सर्व करने से पहले टेस्ट करोगे कि सब चीज़ बराबर है, कहीं दाल में नमक तेज तो नहीं है, सब्जी फीकी तो नहीं है, किसी में मीठा ज़्यादा तो नहीं है, मीठा कम तो नहीं है। जब आप उस प्लान को मार्केट में बेचोगे तो क्या उससे पहले आपने उस प्लान को लिया है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए यस, मेरे पास भी ये प्लान है। आपके पास भी पासबुक होनी चाहिए कि मेरी खुद की RD चल रही है ना, ऐसे एक पासबुक बनती है हमारी, तो आपके पास वो एक पासबुक होनी चाहिए कि मेरे खुद का भी अकाउंट है। अब ऐसा तो ना हो कि मैंने खुद तो कराई नहीं, औरों को बोलो यार खुद बुला ले बहुत अच्छा फायदा है, खुद बुला ले बहुत फायदा है, खुद बुला ले बहुत फायदा है। अरे औरों को तो आप फायदा दिखा रहे हो, क्योंकि उनमें से तीनों में से किसी एक ने अगर आपसे पूछते कि भाई तुमने अपनी कितने की कर रखी है, आप क्या रिप्लाई दोगे, नहीं यार मैंने अभी तो नहीं करी। तो कहते यार तुम खुद की तो करी नहीं, हमारे कैसे खुला है। फिर वो क्या होगा, नेगेटिव एक आंसर चला जाएगा कि अच्छा बेटा हमारे पैसे कैसा रहे, ये चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव मैसेज चला दिया उनके पास। आप कॉन्फिडेंटली कह सको कि हाँ भाई मेरी खुद की RD चलती है, तो आपकी चलती होगी तब आप दूसरे को बताएंगे, तो ये कंडीशन होगी। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो फर्स्ट आपका लगता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, 100 रुपये मेंबरशिप के, 1000 रुपये RD के, वो आपकी चॉइस है कितने की कराते हैं। यहाँ से आपका एक सफर शुरू होता है एज अ एडवाइजर के रूप में। ये करने के बाद आप हमारे मंगलमय माइक्रो फाइनेंस के परिवार के सदस्य बन जाते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एडवाइजर कोड मिल जाता है, जैसे हर पासबुक में कोड लिखा होता है। अभी जैसे कि ये मैडम की पासबुक है, मैडम का नाम है, यहाँ पे एजेंट नेम आ गया राखी देवी और मैडम का कोड है 001000204। इसी प्रकार से आपकी जो पासबुक होंगी, आपके अकाउंट में जितने अकाउंट बनेंगे उसमें आपका नाम और कोड आएगा। तो इतना करने से आपको एक एडवाइज़र कोड मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ करने से आपको क्या मिल गया, एडवाइज़र कोड मिल गया। हो गया, पिछला था उसको अगले महीने जमा कराया, अब आप इसमें नया काम करोगे, दोबारा से नई RD और DD लगाओगे। फिर ऐसी नए RD, DD, RD अकाउंट खोलोगे नए, किसी का 1000, 2000, 3000, 5000 इन अकाउंट से इसको चलाओगे। DD में 100, 200, 300, 500 ये DD से चलाओगे। इसमें इस महीने माना आपने अक्टूबर महीने में जो फ्रेश बिजनेस करा वो आपने कर दिया 40,000 का, ठीक है, या 30,000 का माना, 30,000 का फ्रेश बिजनेस। फ्रेश बिजनेस का मतलब नए अकाउंट खोले, जैसे यहाँ पे नए अकाउंट खोले थे, यहाँ भी नए अकाउंट खोले, तो ये 30 और 27 मिला के हो गया आपका 57,000 का बिजनेस अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ होने का मतलब है कि आपने जो क्वालिफाई करा वो क्लब करा आपने 51 करा, इसमें भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है,
आपको मोटी माटी इनकम आएगी वो आएगी 2800 से लेकर 2900 या 3000 भी हो सकती है, ठीक है। यानी जो आपका पे आउट आया कैसे काम करने का, जैसे पोस्ट ऑफिस के एजेंट होते हैं, LIC के एजेंट होते हैं, इसी प्रकार से आप हमारे मुद्दत माइक्रो फाइनेंस के एजेंट होते हैं, ठीक है। आप किसी का आपका काम चल रहा है सारा, कस्टमर का फायदा तो देखो प्लान चार्ट में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे भाई ये जमा हो रहा है, ये मिल रहा है, ये जमा हो रहा है, ये मिल रहा है, ये जमा हो रहा है, ये मिल रहा है, सारा फायदा इसमें आपको क्या फायदा मिलने वाला है उस पर बात कर लेते हैं। अब आपने यहाँ से एडवाइजर कोड ले लिया, इन चीज़ों पे आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, 2 फोटो पे और 1100 रुपये पे। इसके बाद आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस होता है हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो हमारा 21,000 क्लब, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है हमारा 51,000 क्लब और थर्ड स्टेप होता है हमारा लखपति क्लब। इसके बाद की जो जर्नी होती है ना हमारी, ये तो हमारी इजीली हो गई, समझ लो हमने 5th क्लास पास कर ली, 8th क्लास पास कर ली, 10th 12th पास कर ली, लेकिन उसके बाद का जो सफ़र होता है वो हम किसी कोर्स में जाते हैं, किसी ग्रेजुएशन में जाते हैं, कुछ ना कुछ अपना चूज़ करते हैं, फिर ना यहाँ से जो हम जाते हैं हम इसके बाद हम जाते हैं कैरियर प्लानिंग। अब इनको मैं बता दूँ ये सब क्या होते हैं। 21 क्लब का मतलब क्या है, 21,000 क्लब का मतलब है 1000 रुपये की आरडी अपने अपनी लगा दी, यानी 1000 हो गया, अब बचा 20,000। अब 20,000 की आपको आरडी लगानी है, डीडी लगाना है। डीडी का मतलब हो गया आपने अब यहाँ पे प्लान देखा 100 रुपये का, ये 100 रुपये रोज का आपने किसी दुकानदार का खाता खोला, इनका डीडी खोला, तो पूरे महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन, तो ये 100 रुपये का खाता इनका रोज का होगा, तो ये 30 दिनों तक आपको पैसा देंगे। तो 30 दिनों तक जो पैसा इनका यहाँ पे जमा होगा वो हो जाएगा 3,000 रुपये, ठीक है। अब अगर इन्होंने किसी भी कारणवश सिर्फ 25 दिन का पैसा दिया तो आपका यहाँ पे सिर्फ 2500 रुपये काउंट होगा। ये नहीं कि खाता जितने का है तो पूरे महीने का लेने के, जितना ये पैसा देंगे और जितना यहाँ पे जमा होगा उतना ही पैसा आपका बिजनेस काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 3,000। अब 1,000 का आपका बुक का था, टोटल 4,000 हो गए। अब आपने नेक्स्ट क्या करा, किसी का 300 रुपये का खाता खोल दिया, 300 रुपये रोज का, इन्होंने 3 दिनों तक 30 दिनों तक अपना पैसा जमा करा, तो टोटल बिजनेस जो आपके पास आया इनका वो आ गया 9,000। आप कैलकुलेट करोगे कि आप कहाँ पे पहुँचे, आप पहुँचे 13,000 पे, 9,000 ये हुआ, 3,000 ये हुआ, 1,000 ये हुआ, हो गए 10,000 रुपये। फिर ऐसे ही आपने किसी का खोल दिया 200 रुपये का पर डे का अकाउंट, ये डीडी हुआ, 30 दिन तक गया, आपको मिले पूरे 6,000 का बिजनेस, इनसे 6,000 का बिजनेस आ गया आपका। पूरे महीने में 200 रुपये पर डे का अकाउंट है, तो 30 दिन तक चलाएंगे, 6,000 रुपये देंगे। इस प्रकार से करते करते आपने अपना बिजनेस, आपने किसी का आरडी कर दी, अब किसी में से कोई एक ऐसा भी निकल के आएगा कि भाई कोई दुकानदार को, आप दुकानदार को तो डेली का अकाउंट दे पाओगे ना, आप और किसी को तो नहीं दे सकते, जॉब वाले को तो आप पर डे का प्लान नहीं दे सकते हो ना, तो आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से और उसके कंफर्टेबल के हिसाब से आप उसको क्या महीने का प्लान दोगे। तो महीने में जो 100 रुपये रोज वाला प्लान है, आप उसको महीने में 3,000 का प्लान भी तो दे सकते हो कि भाई महीने में 3,000 रुपये जमा करने हैं। अब इन्होंने आरडी कर ली 3,000 रुपये महीने में पूरा कितना बिजनेस आया 3,000 रुपये का, ठीक है। एक ने और आरडी कर ली, माना 200 रुपये पर डे का अकाउंट है, महीने में 6,000 रुपये का बिजनेस होगा। अगर वो 6 भी नहीं करता, 5 भी करता है, तो आपने उसकी 5,000 की आरडी कर दी, इसका टोटल आ गया 5,000 रुपये। अब हमने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जो बिजनेस किया उसको काउंट किया जाता है, हो गया 5 और 8 और 18 और 19, 22, 23, 24, 25, 26 और एक आपके होगी 27। टोटल कितना हो गया 27,000 का बिजनेस आपने महीने में कर दिया। कैसे किया, 100 रुपये का डीडी खोला, 300 का डीडी खोला, 200 का डीडी खोला, 3,000 रुपये की आरडी करी, 5,000 रुपये की आरडी करी, 1,000 रुपये की आरडी अपनी कर दी। आपका टोटल जो महीने में यहाँ पे जमा हो गया वो हो गया 27,000 रुपये का बिजनेस जो यहाँ पे जमा हुआ। इससे आप क्वालिफाई क्या करते हो, सबसे पहले आप क्वालिफाई करते हो 21 वाला क्लब, यहाँ से 21 क्लब आपने अचीव कर लिया, इसमें आपको रिवॉर्ड दिया जाता है मंथली मीटिंग, ठीक है। उसके अलावा एक मोटा मोटा हिसाब बता रही हूँ,
कि आपको जो इसमें पे आउट आएगा वो आएगा 1300 से 1400 के बीच। और आपने कितने अकाउंट खोले? 1 2 3 4 5, मतलब 5 अकाउंट खोलने पे आपको 1300 से 1400 रुपये इसमें इनकम आने वाली है। ये मोटा मोटा हिसाब है, रफ हिसाब से इसमें 10-20 रुपये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, 100-200 इसमें आप रिवॉर्ड आपका हो जाता है। ठीक, सेकंड आ जाता है हमारा 51 क्लब। 51 क्लब करने के लिए क्या करना है? मान लीजिए आपने करा, अभी सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ में इतना हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में, अब अक्टूबर में क्या होगा कि आपने ये जो सितंबर में 27,000 का बिजनेस करा था, इन लोगों को रिन्यूअल भी तो अगले महीने कराओगे या एक ही महीने करके बंद कर दो? अब भाई इसने 100 रुपये का डीडी खोला के पूरे 12 महीने तो चलाएगा ना, तो इन्होंने सितंबर मंथ की पेमेंट दी, यानी अक्टूबर मंथ की भी पेमेंट देंगे। अब इन्होंने जो आरडी 3000 रुपये की खुलाई थी सितंबर में, तो अक्टूबर में भी तो इसकी किस्त जमा करेंगे, हर महीने किस्त जमा होगी, तो चाहे 1 साल का प्लान होगा चाहे 2 साल का प्लान होगा। तो ये पूरा एज इट इज 27,000, इसको हम कहेंगे रिन्यूअल। क्योंकि सर हमारे जो कंपनी में है मीडियम की पोस्ट में है, और हमारे यहाँ रायपुर ब्रांच जो है उसमें एज अ सीनियर पोस्ट में है। मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी एडवाइज़र हैं सभी के सीनियर हमारे साथ हैं। तो 5300 से लेके 5500 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये आपका क्या होगा? अच्छा, मैंने यूँ क्यों कहा कि कुछ भी हो सकता है, एक फिक्स क्यों नहीं कहा? ये देखो दगड़ियों, घर आई हूँ, तेका बाद अब बजाणु खाणु, अभी टाइम लगी थोड़ा सा। फिर ये देखो अब तैयारी करना खाना बनाने, दिन 2 बजे की। फटाफट जल्दी मामी चौसो भात बढ़ा दिली हमारे, यो पापड़ भी छी, यो सलाद बनायो, यही एक ऑनलाइन तब तक हम खाना मंगाइल छो। अब तक ऑनलाइन ये यो अब तक मंगायो बस। अभी देखा शाम होगी, शाम हुए तमी अभी सब्जी मंडी में चलो सब्जी लो। आप बुध बाजार लग दो, आज हम सब लोग बुध बाजार में सब्जी लेना चले आओ। अब देखा अभी हम सब्जी लेते ही, आप लोग भी हम दगड़ी बढ़िया रहे, ठीक छी। यह देखा सब्जी मंडी में बुधवार हो, बहुत भीड़ रहने वहीं के, तो हम अभी 6:30 बजे मंडी में जाने। महंगी भी बहुत ज़्यादा वहीं सब्जी, और थोड़ा थोड़ा सब्जी सब चीज़ लेना है। अभी लेते हैं सब्जी, लेगी ना हम लोग। अब तेका बाद अब घर झूला बस। बोल तो सबको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, धन्यवाद। बोल तो सबको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, धन्यवाद।